नमस्कार। दोपहर के 4 बज रहे। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे में। और सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में नरेला में पिछले महीने वीरेंद्र उर्फ काले हत्याकांड की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार में बैठे वीरेंद्र पर हमलावरों ने एक के बाद एक गोलियां बरसा दी। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बदमाश को गिरफ्तार किया है। तस्वीरें सामने आई हैं और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं। ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं दिल्ली के नरेला इलाके की, जहां पर हत्याकांड हुआ दिन दहाड़े, और उसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। वीरेंद्र उर्फ काले की गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हमलावर हैं वो यहां पर गोली मार रहे हैं शख्स को। सीसीटीवी की ये फुटेज है। हालांकि इस फुटेज के आधार पर जो तमाम आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले महीने काले की हत्या हुई थी दिल्ली के नरेला इलाके में, और उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो आप देख सकते हैं एक के बाद एक किस तरीके से जो हमलावर हैं वो आते हैं और कार में बैठे शख्स पर गोली बरसाकर भाग जाते हैं। पूरा का पूरा इलाका मानो तमाशबीन यहां पर नजर आता है। देखिए जरा, ये कार खड़ी है, इसके आगे बस है और पीछे से एक शख्स आता है और गोली बरसाता है। ये दिल्ली के नरेला इलाके की तस्वीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की कुछ वायरल खबरें। बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। बीच सड़क एक स्कूल वैन में आग लग गई। अच्छी बात यह थी कि हादसे के वक्त वैन में बच्चे नहीं थे। बच्चों को घर छोड़कर स्कूल वैन वापस स्कूल जा रही थी। ड्राइवर ने वैन से कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। उधर कर्नाटक के मैसूर में वायुसेना के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। MI-17 हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से ये आपात लैंडिंग हुई है। तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में मंत्री जी के लिए बनाया गया मंच टूटने से हड़कंप मच गया। मंच गिरने से कार्यक्रम स्थल पर काफी देर तक अफरा तफरी रही। दरअसल यहां पशु अस्पताल के नए विभाग के उद्घाटन के लिए लकड़ी का मंच बनाया गया था। कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल के मंत्री स्वप्न देवनाथ, टीएमसी के विधायक रविंद्रनाथ चट्टोपाध्याय समेत कई लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक मंच छूट गया और सभी नीचे गिर गए। ताइवान में कैमरे में कैद हुई हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। यहां महज 3 सेकंड में एक पुल भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के वक्त पुल के ऊपर से कई गाड़ियां गुजर रही थी। हादसे में करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर है और तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। देखिए जरा किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा पुल है ये भरभरा कर गिर जाता है महज चंद सेकंडों में। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि जब ये पुल गिरा उस वक्त यहाँ इस पुल पर कई गाड़ियां भी चल रही थी, लेकिन नुकसान उतना ज्यादा नहीं हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस पुल के गिरने में 12 लोग घायल हुए। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। यहां के बेमतरा में उफनती सकरी नदी पार करते हुए पति पत्नी सैलाब में बह गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश की। रेस्क्यू टीम ने पति को तो बचा लिया, लेकिन पत्नी का पता नहीं चल सका। रेस्क्यू टीम महिला को खोजने में लगी हुई है। लापता महिला का नाम प्रतिमा गोयल बताया जा रहा है। मैक्सिको में नारा तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं यहां पर नजर आ रही हैं। नारद के सक्रिय होने पर दक्षिण सागर के किनारे बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। होटल के कमरे से एक शख्स ने भीषण तूफान की ये तस्वीरें कैद की हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को किस तरीके के हालात वहां पर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए साफ समझा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। और अब बात करते हैं बिहार के बाढ़ की बारिश की। पटना के कई इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लोगों का जीना मुहाल है। रोजमर्रा की चीजों की किल्लत हो रही है। पटना का राजेंद्र नगर इलाका तो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। देखिए पानी में संघर्ष की एक अलग तस्वीर। कई फीट पानी पार करके हम अंदर उन इलाकों में पहुंचे
जहाँ तक अभी कई लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ लोगों को मदद की दरकार है। लोगों को जहाँ जो आसरा मिला सभी ने वहीं आसरा ले रखा है। आप देखिए किस तरीके से ऊंचाई पर लोग ऑटो पर भी बैठे हैं, जिनके घर डूब गए हैं, उनके पास कोई आसरा नहीं। भाई सब डूब गया आप लोगों का? यही सब सर घर है, ये सब पूरा घर से डूबा हुआ है, पूरा एकदम। लाइए हाँ बोलिए। हाँ सर पूरे डूबा हुआ, देख रहे पूरे एकदम पूरे क्लियर हो है। सकेतपुरी तो पूरा डूब गया है, छाती भर पानी से आदमी वहाँ पर 5 दिन से लाइन नहीं है। हेलो 5 दिन से लाइन नहीं है, पूरा डूबा हुआ है, छाती भर पानी है। सकेतपुरी में बहुत मुश्किल है एकदम है, जहाँ तहाँ डैम में जो है बांस खड़ा कर दिया है, छाती भर पानी में आदमी डूब के जा रहा है, आ रहा है। स्थिति 5 दिन से बहुत खराब है। 5 दिन से देखिए लोगों की स्थिति क्या है, लोग परेशान हैं। जिसको जहाँ आसरा मिला है वहीं पर लोग हैं। जिनको बाहर से कुछ अनाज मिल जा रहा है, कुछ खाने का सामान मिल जा रहा है, वो इस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस खाने के सामान के साथ। और देखिए इन तमाम लोगों की तस्वीर, जो लोग बाहर से अपने लिए कुछ खाने का सामान और मदद लेकर आ रहे हैं। घर में सब कुछ डूब गया है, सर पे लेकर सामान आ रहे हैं, घर में सब खत्म हो गया है। तो ये बाहर में मिला आप लोगों को? हाँ वहाँ पे पुल के पास डूब के जा रहे हैं आप लोग? हाँ भर छाती है पानी। बिल्कुल देखिए किस तरीके से घर में सब कुछ डूब चुका है। क्या स्थिति है इन इलाकों की, देखकर अजीब सा लगता है। ये पटना का राजेंद्र नगर का इलाका है। कभी नहीं हुआ था, ये पहला प्रथम बूढ़ी हो गए हम लोग बूढ़ी हो गए हैं, लेकिन ऐसा बार हम नहीं देखे हैं। सब बाले बच्चे चौकियों अलगल है, वही पर ऐसे करके पेटकुनिया दे करके सब बाले बच्चे उसी पर था। रात भर खाने पकाने का कोई उपाय नहीं है। जाता है बांटने के लिए भी जाता है तो इधरे रह जाता है, हम लोग को उधर सब डूब गया है। बिल्कुल देखिए, इसलिए हमारी कोशिश उन इलाकों में आने की है जहां तक मदद नहीं पहुंच पा रही। इन लोगों को मदद की दरकार है। 5 दिन 6 दिन से लोग अपने घर में ही बंधक बने पड़े हैं। अब इनको उम्मीद है थोड़ा पानी कम होगा तो बाहर निकलेंगे, अपने लिए कुछ राहत का सामान लाएंगे। किसी के घर में बच्चा बीमार है, किसी के बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं। जो पानी है सो पानी है, घर तो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। दर्द की कहानी सभी के पास है, मगर ज़रूरत इन दर्द में इन लोगों को दवा और दुआ की है, क्योंकि जब तक पानी निकलेगा नहीं इनका जीवन नरक होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। और आपको बता दें कि पटना में बाढ़ को लेकर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस दुर्गति के लिए जनता से माफी मांगते हैं। हम लोगों से गलती हुई है, ये बात कबूली है। गिरिराज सिंह ने निशाना भी साध रहे नीतीश कुमार पर। प्रकृति को दोष देने से कुछ नहीं होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। चेतावनी के बाद भी हम अलर्ट नहीं हुए। अलर्ट नहीं होने की वजह से पटना की ऐसी हालत है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, दिखाते हैं आपको। मुझे आज जनप्रतिनिधि हूं बेगूसराय का। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो उसकी कमियों को हम स्वीकारेंगे और जनता से क्षमा याचना मांगेंगे। पटना की जनता ने हम पर भरोसा किया और जो बाढ़ आया वो बाढ़ के लिए जनता नहीं हम जिम्मेदार हैं और निश्चित रूप से हम जनता से क्षमा याचना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासी खबरों की, जो आज गांधी जयंती के मौके पर भी नजर आई। जी हां, आज गांधी जयंती है। गांधी जयंती के मौके पर पूरा देश बापू को याद कर रहा है, लेकिन गांधी के नाम पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गांधी के बहाने बीजेपी और संघ पर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा कि कुछ लोग सारी शक्ति अपने पास रखना चाहते हैं। सोनिया ने कहा कि कुछ लोग गांधी का नाम हटाकर संघ का निशान लाना चाहते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। आज कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रही वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने हमला किया भारतीय जनता पार्टी पर। तो सोनिया गांधी ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ गांधी जी की तस्वीर और नाम को साथ रखे हुए है, जबकि बीजेपी गांधी जी के असूलों पर चल रही है। राकेश सिन्हा ने कहा कि अगर आज गांधी होते तो आरएसएस में होते। आप तो बताइए कि जो असत्य पर आधारित राजनीति कर रहे हैं वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी की सत्य सच्चाई थे, जिन्हें अपनी सत्ता के लिए सब कुछ करना मंजूर है,
वे कैसे समझेंगे कि गांधी जी अहिंसा के उपासक थे। सोनिया गांधी जी की समझ यह है कि बापू की विचारधारा वंशवाद करना है, बापू की विचारधारा भ्रष्टाचार करना है और बापू की विचारधारा पार्टी को, संगठन को, देश को दमनकारी नीतियों के आधार पर अपने कब्जे में रखना है। तो ऐसे बापू की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चलता है। अगर गांधी जीवित होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर रहते। गांधी जयंती के मौके पर दिल्ली और लखनऊ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पदयात्रा निकाली। दिल्ली में राजघाट से राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हुई, उधर लखनऊ में प्रियंका गांधी कांग्रेस की पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं गांधी जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में 36 घंटे लगातार कार्रवाई चलेगी। हालांकि विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया है, खासकर कांग्रेस पार्टी ने। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते नजर आए। बीजेपी कुछ भी कर ले, सत्य के पथ पर चलना गांधी जी का आदेश था। पहले सत्य के पथ पर चलें, फिर गांधी जी की बात करें। जिन लोगों ने गांधी जी के नाम पर देश की सत्ता में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, उन लोगों का यह कहना कि हम सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि गांधी जी का इससे बड़ा अपमान गांधी जी के नाम पर सत्ता हथियाने वाले लोगों के द्वारा हो, यह तो अपने आप में बहुत ही अशोभनीय कार्य है। अब बात पंजाब की, जहां अमृतसर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को पकड़ा है जिसका नाम साजन प्रीत है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल का पकड़ा गया यह आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का है। आतंकी साजन प्रीत को आज अमृतसर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी पंजाब में बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा एजेंसियों की इस गिरफ्तारी के साथ जो कुछ बातें सामने आई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पंजाब से दरअसल में एक खालिस्तानी आतंकी साजन प्रीत पकड़ा गया है, जिससे कई बातों का खुलासा हुआ है। पूछताछ में इस आतंकी ने कई अहम खुलासे किए हैं और जो बात सामने आई है उसके मुताबिक आईएसआई पंजाब में बड़ी साजिश रच रही है। पाकिस्तान ने ड्रोन से हथियारों की खेप तरन तारण भेजी थी। ड्रोन से भेजे गए हथियार आतंकी अर्शदीप को मिले। हथियारों को अर्शदीप दरअसल में कश्मीर भेजना चाहता था। अब तक 6 खालिस्तानी आतंकी पंजाब से गिरफ्तार हो चुके हैं। कश्मीर में हमले नहीं कर पाने से आईएसआई नाराज है, छटपटा रही है। आईएसआई ने ही पंजाब और दिल्ली पर हमला करने का निर्देश दिया है। और अब बात जम्मू की, जहां एक संदिग्ध के देखे जाने की खबर है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के कुड इलाके में यह संदिग्ध देखा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये जानकारी न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक संदिग्ध देखा गया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में, और जैसे ही ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, तुरंत जो सर्च ऑपरेशन है उसकी शुरुआत कर दी गई है। स्थानीय पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान संदिग्ध को तलाश रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत, सेना, आईएसआई और उसके आतंक का बौखलाए हुए हैं। आतंकी और पाकिस्तानी सेना कश्मीर का अमन चैन बिगाड़ना चाहते हैं, लिहाजा वो सीमा पार से भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहे हैं। ऐसी ही एक नई साजिश का खुलासा हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीओके में आतंकियों की भर्ती के लिए अब कैंप लगाए गए। 30 सितंबर को पीओके सैयद सलाउद्दीन गया था। पीओके में सलाउद्दीन ने एक रैली भी की थी। रैली के दौरान आतंकी भर्ती कैंप लगाए गए। जो जानकारी मिली है वो वाकई सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 4:40 खबर में बात करते हैं पीएमसी बैंक की, जिसको लेकर तमाम खाता धारक परेशान है। दिल्ली में पीएमसी बैंक की कुल 6 ब्रांच है। बैंक पर आरबीआई की कार्रवाई के बाद लोग यहां भी परेशान हैं। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने कुछ ग्राहकों से बात की। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में तमाम गुरुद्वारे का भी पैसा जमा है। खासतौर पे तमाम ऐसे गुरुद्वारे जो अपना फंड पैसा जो है वहां जमा करते हैं, इस बैंक में तमाम ऐसी जगहों का पैसा जमा किया गया है। साथ में पर्सनल अकाउंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुले
और एफडीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई, करोड़ करोड़ रुपए की एफडीज हुई, लेकिन अब वो पैसा खतरे में पड़ चुका है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये मानते हैं कि ऐसी जगह पे पैसा अकाउंट खुलवाने का सबसे अच्छा ये माना जाता है कि भाई पीएमसी है, पंजाब है, दैट मीन्स कि हम वहाँ पे अकाउंट पे खुलवाते हैं तो वो सुरक्षित होगा। लेकिन क्या सुरक्षित रहा पैसा? सर, हम लोगों ने यहाँ पे अकाउंट खोला था सोच के कि भैया कि पंजाब का बैंक है तो पैसा सुरक्षित रहेगा, और अपनी पूरी जिंदगी कमाई इसमें यहाँ लगा दी हम लोगों ने। फादर ने अपना पैसा यहाँ लगा रखा है, अब राशन चलाना है, घर चलाना है, कैसे चलाएंगे? अब कितना पैसा फंस गया आपका? 55 लाख के करीब मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है अंदर। 55 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम जो है इस बैंक में फंसी हुई है, और 10,000 रुपए 6 महीने में। आप ये बताइए कितना पैसा जमा? अप्रॉक्सीमेटली 21 से लेकर 25 लाख रुपए अगर 2-3 अकाउंट को हम मर्ज करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख रुपीस आई एम कैरिंग। आपका कितना है? मेरे 3.5 करोड़ रुपए हैं। 3.5 करोड़ रुपए एफडीज में आई एम द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ दिस, बिगेस्ट सफरर ऑफ दिस ब्रांच। 3.5 करोड़ रुपए, और मैं टोटल जोड़ूं तो 5 के पार होंगे। उसका तो मेरे ख्याल से महीना आपका इंटरेस्ट ही इतना बन जाता होगा कि मैं आपको इसको ऑन डॉक्यूमेंट शो कर सकता हूँ। नंबर 1 के पैसे हैं जिसका टैक्स दिया गया बाकायदा, और सब कुछ दिया गया उसका। एक बैंक है और अलग अलग तरह की स्टोरी है। किसी के फादर को कैंसर हो गया है, उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, किसी को एक बच्ची की फीस जमा कर रही है, किसी को शादी के लिए पैसा चाहिए। हर एक घर में एक अलग स्टोरी है, और बैंक सिर्फ एक ही है, पीएमसी बैंक, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात मुंबई की, जहां वर्ली इलाके से शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। वर्ली इलाके में आदित्य ठाकरे के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है नमस्ते वर्ली। हिंदी, मराठी और उर्दू में भी ये नारा लिखा गया है। महाराष्ट्र की वर्ली की ये वही सीट है जहां पर ठाकरे परिवार पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगा। मतलब कि शिव सैनिकों ने पूरी तरह से आदित्य ठाकरे को मैदान में सज्ज बना के रखा है। और यदि आप देख पाएंगे, वर्ली में जगह जगह पर शिव सैनिकों ने आदित्य ठाकरे के लिए पोस्टरबाजी की है। हालांकि तमाम जो भाषाओं में है वो यहाँ पर पोस्टरबाजी आप देख पाएंगे। नमस्ते वर्ली, हेलो वर्ली, और साथ ही केम छो वर्ली के साथ सलाम वर्ली भी यहाँ पर लिखा गया है। मतलब साफ है कि युवराज आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और साथ में ही अपने कंधे पर तीर धनुष लेकर विधानसभा चुनाव के रण संग्राम में वो कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश कैवत के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। मोदी सरकार भी पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है। मुंबई में वेस्ट प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल को लेकर बड़ी पहल की गई है। यहां कूड़े में फेंके जाने वाले प्लास्टिक्स का दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें मुंबई के पालघर की हैं। प्लास्टिक का ये ढेर उन सामानों का है जिसका इस्तेमाल कर हम और आप यूं ही फेंक देते हैं, लेकिन प्लास्टिक के इस कूड़े का शानदार इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई से सटे पालघर में ऐसा ही एक प्लांट है। इस वक्त हम मुंबई से सटे पालघर इलाके में हैं, जहां पर ये बीएमसी द्वारा दी गई ये जो कूड़ा करकट है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। दरअसल ये पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट है, यानी कि जो चीज़ें हम आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसके रैपर्स हुए या दूसरे प्लास्टिक हैं वो हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और यही पानी में जाकर या समंदर में मिलकर जो है वो कहीं ना कहीं वातावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। अलग अलग इसको करके फिर आगे के प्रोसेस में लाएंगे। इसके अंदर एमएलपी, नॉन एमएलपी और कुछ हार्ड माल जो आप वहाँ देख रहे हैं सॉर्टिंग हो रहा है, तो इसमें अलग अलग करके फिर हम उसको रिसाइकलिंग। इस तरह के सेंटर पर प्लास्टिक को जमा कर उनका सेग्रीगेशन किया जाता है, फिर इसे साफ कर प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आधे प्रोसेस हुए इस मटेरियल को आगे प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ इससे प्लास्टिक का दाना बनाया जाता है। फिर इसे पिघलाकर और मोल्डिंग मशीनों की मदद से नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। वेस्ट प्लास्टिक से बना ये सामान देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक सकारात्मक संदेश देता है। ये देखिए वो पेंसिल है जो कि इसी वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से बनाया गया है। ये बाल्टी है, बाल्टी के साथ साथ कपड़े लटकाने के लिए ये हैंगर्स हैं, छोटी छोटी ये क्लिप्स आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए उपयोग में आने के लिए ये
कंपोस्ट बॉक्स है, यानी कि घर में हर वो छोटी से छोटी प्लास्टिक की चीज़ जिसका हम उपयोग करते हैं उसे वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से बनाया जा सकता है। अब तक चाइना भारत के लगभग सभी घरों में कब्जा किए बैठा है, लेकिन अगर हम सही तरीके से जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्लान करें तो जाहिर तौर पर चाइना को भी बीट कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, पालघर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। जो सबसे पहले आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन पर, आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान मचना शुरू हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और तंवर गुट ने हुड्डा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के बड़े नेता रहे हैं तंवर, उन्होंने आरोप लगाया है हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के मुखिया रह चुके, मुख्यमंत्री सूबे के रह चुके हुड्डा पर टिकट बेचने का। हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा मचा हुआ है और ये जो विरोध प्रदर्शन है, देखिए जरा अशोक तंवर, कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का एक बड़ा चेहरा जो यहां पर टिकट बेचने का आरोप लगा रहा है। ठीक कहते हैं भाई रामविलास जी, बाकी मेरे को तो बलद कहते हैं, मैं तो बलद में खुश हूं क्योंकि बलद बहुत प्यारा हो। चलिए यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।